हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका प्रमेय 6.3। इससे पहले हम लोग प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 को खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग लेकर आए प्रमेय 6.3। तो चलिए देखते हैं प्रमेय 6.3 में क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा है, यदि दो त्रिभुजों में क्या है कि दो त्रिभुजों में, तो सबसे पहले हम लोग छाप लेते दो त्रिभुज। ठीक है बच्चों, देख लीजिए दो त्रिभुज किस तरह से। ये मान लेते एक त्रिभुज और ये मान लेते एक और त्रिभुज है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसका बड़ा बनाने का कारण भी है। ठीक है, ये मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या इसको कुछ मान लेते जैसे डी ई एफ मान लेते। ठीक है, और ठीक है तो कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, ठीक है, मतलब हमारे पास गिवन में क्या दे दिया कि सबका संगत कोण ए बराबर डी है, बी बराबर ई है और सी बराबर एफ है। ये मेरा गिवन में दे दिया। ठीक है बच्चों, तो सीधा हमको करना क्या है, तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये देखिए, ये गिवन में दे दिया संगत कोण बराबर है, तो क्या है कि तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये सिद्ध करना है, यानी ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। समझ रहे, इसका मतलब क्या है, ये जो त्रिभुज है ना वो समरूप है और इस तरह से जब इसका संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा तब वो क्या दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ये आपको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। आप सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, तो सिद्ध कैसे होगा, यदि उनकी संगत भुजाओं को हम लोग समानुपाती सिद्ध कर देंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, गिवन, जो हमारे पास गिवन दिया हुआ होता है। तो गिवन मेरा क्या दिया हुआ, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में आप ध्यान से देखिए कि गिवन में मेरा दिया हुआ है एंगल ए बराबर एंगल डी, संगत कोण बराबर है ए बराबर डी। फिर दिया है एंगल बी बराबर ई, एंगल बी बराबर ई। फिर क्या दिया है, एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये मेरा गिवन में दे दिया है। हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है। देखिए ए बी बटा डी जो होगा ना वो बराबर होगा बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ वो बराबर होगा ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का। ये समरूप का साइन है। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्लास 9 में पढ़े थे सर्वांशम, जिसका साइन इस तरह से होता था। ठीक है, ये समरूप का साइन है, समरूप का साइन इस तरह। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, रचना कुछ करेंगे, रचना कंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग रचना में क्या करते जानते हैं, देखिए हम लोग ये जो त्रिभुज ए बी सी है ना, इसी यानी ए बी भुजा को माप लेते हैं, मान लेते 2 मीटर होगा या फिर 2 सेंटीमीटर होगा और वही 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम लोग काट देते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर कटेगा। और फिर ऐसी को भी नाप लेते हैं, मान लेते 2 सेंटीमीटर है, इसको भी यहाँ पर तब डी एफ को मापेंगे तो मान लेते 2 सेंटीमीटर यहाँ पर कटा। अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, मान लेते यहाँ पर कटा, इन दोनों को मिला दिए और इसका नाम दे दिए क्या, पी क्यू नाम दे दिए। ठीक है, यानी हम क्या की रचना में किए कि ए बी जितना लंबा है उतना हम लोग डी पी खींचे और ए सी जितना लंबा है उतना हम लोग डी क्यू खींचे। ठीक है, ये हम रचना में किए। क्या लिखेंगे हम लोग कि ए बी बराबर डी पी खींचा, कि ए बी जितना लंबा है उतना डी पी को खींचा, मतलब डी पी भी उतना लंबा लिया, तथा ए सी जितना लंबा है उतना हम लोग किसको लिए, डी क्यू को लिए। यह रचना लिखे, तथा पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया। ये हम लोग रचना में लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, प्रमाण लिखेंगे, प्रूफ, प्रमाण। ठीक है, देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग दो त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी सी
तथा त्रिभुज DPQ में, वो वाला त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए दोनों त्रिभुज में अगर आप ध्यान देखेंगे तो हमको एक भुजा बराबर दूसरा भुजा पता है, जो हम रचना में लिखे, यानी AB बराबर DP, AB बराबर DP। फिर एगो एंगल में मेरा बराबर है, एंगल A बराबर एंगल D, कहाँ से, गिवन से, एंगल A बराबर एंगल D। और फिर एक और हमको पता है AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, ठीक है। तब फिर ये क्या हो जाएगा, इसलिए एगो भुजा, फिर एगो कोण, फिर एगो भुजा, यानी या साइड एंगल, साइड सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता से, जिस तरह से हम लोग क्लास 9 में सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करते थे उसी तरह से सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसका, DPQ का। फिर सर्वांगसम सिद्ध हो गया। तो बोलिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का संगत कोण हम लोग ले लेते हैं कि इसका एंगल B जो है ना वो बराबर है इस त्रिभुज के एंगल P का, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल C उस त्रिभुज का एंगल Q का बराबर है, संगत कोण बराबर है। कहां से लिखे ना, बाई CP/CD। कोई पूछेगा कहां से लिखा, तो क्या लिखना है, बाई CP/CD, बाई CP/CD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है, क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का मतलब होता है संगत भाग, ठीक है। यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के द्वारा, संगत भाग में हम संगत कोण भी ले सकते हैं, संगत भुजा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंगल B बराबर एंगल P सिद्ध किए, ठीक है। और एंगल C बराबर एंगल Q को हम लोग लाए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ये बड़ा वाला में DEF में, ठीक है बच्चों। चलिए इतना आप पहले नोट कर लीजिए, हम लोग मिटा देंगे। चलिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं, गिवन भी मिटा सकते हैं। अच्छा गिवन को रहने दीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं ये क्या मिटेगा, थोड़ा ये है, ये लिखा हुआ, ठीक है। चलिए और आगे क्या देखेंगे हम लोग, त्रिभुज, फिर त्रिभुज हम लोग काम देते हैं। अब ध्यान से देखिए इस थ्योरम को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। त्रिभुज DEF में, बड़ा वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में, तो देखिए हम लोग अभी क्या निकाले CP/CD से, अच्छा एंगल B बराबर एंगल P निकाले ना। तो एंगल B बराबर है, देखिए तो गिवन में एंगल E का, एंगल E, ठीक है। देखिए B के जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, E, काहे ले, गिवन से। देखिए एंगल B बराबर एंगल E हमको पता है ना। फिर इसको समीकरण A का नाम दे देते हैं। फिर एंगल C बराबर एंगल Q, जो अभी CP/CD से निकाले, एंगल C बराबर एंगल Q। तो C देखिए C बराबर किसके बराबर है, एंगल F के, कहां से, गिवन से। इसको भी समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 में देखेंगे, समीकरण 1 में देखिए E बराबर P, यानी ये वाला कोण के बराबर होगा, और एंगल F बराबर Q, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो बोलिए ये, यानी ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है, इसका संगत कोण है P का संगत कोण E है, Q का संगत कोण F है। यानी किसी त्रिभुज में यदि संगत कोण क्या होते, बराबर होते, तब फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजा क्या होता है, हाँ समांतर होता है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, PQ जो है ना भुजा, वो समांतर हो जाएगा किसका, EF का, समांतर हो गया, ये समांतर ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि जब समांतर होता है तब हम लोग क्या लिखते हैं। अब थेल्स प्रमेय से कुछ याद कीजिए कि यदि दो भुजा अगर समांतर है, ठीक है, तो फिर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर होता है ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा। हम लोग पढ़ाए हैं प्रमेय 6.1 में थेल्स प्रमेय, ठीक है। या आप कुछ याद कीजिए, देखिए dP बराबर बटे PE बराबर हो जाएगा dQ बटा Q
क्यू एफ कहाँ से ना, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिटा देते हैं ये सब और फिर आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्या था, बी था। देखिए डीपी बटे पी और डी क्यू बटा क्यू एफ, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग रचना में क्या लिखे, देखिए ए बी जो है ना वो बराबर है किसका, डीपी का। रचना में लिखे थे ए बी किसके बराबर है, डीपी का। तो हमको डीपी कहीं पर दिख रहा है, हाँ, तो वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी बटा पीई। तो बोले पीई ये वाला छोटा टूल, तो इसका बड़ा वाला भुजा क्या है, डी से लेकर ई। देखिए छोटा वाला भुजा पीई है, तो इसका बड़ा वाला भुजा क्या है, डीई। तो हम लोग पीई की जगह में क्या लिख देंगे, डीई बराबर डी क्यू। अच्छा हम लोग डी क्यू रचना में डी क्यू किसके बराबर लिए थे, एसी के। तो डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, एसी बटा क्यू एफ। अच्छा क्यू एफ ये वाला छोटा वाला टुकड़ा जो है, तो इसका बड़ा वाला टुकड़ा क्या है, डी एफ, डी एफ। ठीक है, लिख दिए। तो यहाँ से डी, यहाँ से देखिए ये जो ए बी भुजा है ना वो ये वाला बड़ा वाला भुजा क्या, ठीक है, समानुपाती हो गया। यानी ए बी जो है ना वो बराबर है आपका डी से लेकर ई का, और ए सी जो है ना ये वाला इसका वाला भुजा टू ये बड़ा वाला भुजा का बराबर है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार ये जो छोटा ये वाला भुजा है बीसी, ठीक है, वो इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला ए बी, जिस तरह से ए बी किसका बराबर था, ये वाला बड़ा वाला टुकड़ा यानी डी ई का, उसी तरह से ये वाला बीसी भी किसके बराबर होगा, ये वाला बड़ा वाला ई एफ का। ठीक है, इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 4 नाम दे दीजिए। आप समीकरण 3 से 4 से देखिए एलएचएस एलएचएस बराबर है। ठीक है बच्चों, देखिए एलएचएस एलएचएस बराबर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, आरएचएस को भी हाँ बराबर कर देंगे। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 तथा 4 में हम लोग देख रहे कि एलएचएस ए बी बटा डी है, इसका भी एलएचएस ए बी बटा डी बराबर है, तो आरएचएस को भी बराबर कर देते हैं। यानी ए बी बटा डी जो है ना वो बराबर है आपका किसके, बीसी बटा ई एफ के। और ये जो बीसी बटा ई एफ है ना वो बराबर है ए बी बटा डी का। सही है, ए बी बटा डी बराबर है बीसी बटा ई एफ के। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बटा डी है ना वो एक और जन का बराबर है, एसी बटा ई एफ के। जो ए बी बटा डी है ना वो एक और जन का बराबर है, एसी बटा डी एफ के। तो यदि ए बी बटा डी बराबर है एसी बटे डी एफ के और ए बी बराबर है बीसी बटा ई एफ के, तो बीसी बटा ई एफ भी तो बराबर हो जाएगा एसी बटा डी एफ की। हाँ, ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, तो ये भी तो इन दोनों भी तो एक दूसरे का दोस्ती हुआ ना। हाँ, तो देखिए हम लोग जो सिद्ध करना चाह रहे थे कि ए बी बटा ये वाला बड़ा वाला भुजा तो बराबर रहेगा, बीसी बटा ये वाला बड़ा वाला भुजा तो बराबर रहेगा, बराबर एसी बटा ये वाला बड़ा भुजा तो बराबर रहेगा। देखिए आगे समानुपाती हम लोग क्या लिख देते, इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये वाला समरूप है। समरूप का साइन थोड़ा अच्छा से दे दीजिए, ये वाला त्रिभुज का डी ई एफ का। बस इसमें कुछ दिक्कत हुआ, समझने में कुछ दिक्कत नहीं, प्रूव। यही वाला क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कितना आसान तरीके से सिद्ध कर दिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।